मंत्री की चेतावनी के बावजूद छठे दिन भी प्रदेश भर में जारी रही जिला परिषद कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक। जिला परिषद कर्मचारियों के समर्थन में पंचायत प्रतिनिधि व सीपीएम तथा बीजेपी जैसे विरोधी दलों के नेता भी उतरे। विभागत व सरकार का कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर 19 सितंबर को शिमला में विधानसभा के समीप बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं जिला परिषद कर्मचारी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह नो वर्क नो पे लागू होने व कड़े कदम उठाने की बात कहकर इशारों में हड़ताली कर्मचारियों को दे चुके हैं धमकी। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में गत वर्ष वर्तमान सीएम ने जिला परिषद कर्मचारियों की मांग को छोटी विसंगति बताया था, तो डिप्टी सीएम ने की थी दिसंबर में पंचायती राज कर्मचारी का दर्जा देने की घोषणा। मंडी जिला के अलग अलग ब्लॉक में जिला परिषद कर्मचारियों के प्रदर्शन में शामिल होकर मांग पूरी न होने की सूरत में सुक्खू सरकार की सेहत पर फर्क पड़ने की चेतावनी दे चुके हैं सीपीआईएम नेता कमल कुशाल भारद्वाज। कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही इस बारे में जो है कौन मेंबर होंगे वो ही डिसाइड करेंगे, वही अधिकृत है ये बात करने के लिए। और उसके बाद इनकी पूरी जो जिला परिषद की जो मांगे हैं उसके ऊपर हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे। यही अपील उनसे मैंने करी गई है। नो वर्क नो पे तो लागू है, वो पहले ही चिट्ठी इशू कर दी थी। इस टाइम विपदा का समय है, 3500 करोड़ रुपए जो है सरकार जो है बारिशों में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए दिए हैं और सारा काम जो है पंचायतों के माध्यम से ही होना है, मैक्सिमम 90% काम। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए। अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और लगभग 4700 के आसपास कर्मचारी हैं जो इस वक्त हड़ताल में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज मैं भी जिला परिषद का मेंबर होने के नाते जो द्रंग ब्लॉक से संबंधित सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पर जो है पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके समर्थन में हम आए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि आप याद कीजिए पिछली बार जब जयराम जी की सरकार थी और ये सच्चाई है कि जयराम जी की सरकार ने कर्मचारियों के साथ ठगबाजी की है। जो आज मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने अलग अलग स्थानों पर कर्मचारियों के बीच में जाकर कहा था ये छोटी सी विसंगति है, इसको दूर किया जाएगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है निश्चित तौर पर जो है ये जो जिला परिषद कैडर का जो विलय है वो विभागों में कर देंगे। आजकल पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज डिपार्टमेंट में और ग्रामीण विकास विभाग में जो जिला परिषद के कर्मचारी काम कर रहे थे, पंचायत सचिव, जीआरएस, तकनीकी सहायक, समस्त कर्मचारी जो है इस वक्त हड़ताल पर है और ग्रामीण विकास विभाग के समस्त काम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में ठप हो गए हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और जब पिछले साल इन्होंने हड़ताल की थी तब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने इन हड़ताली कर्मचारियों के बीच में जाके कहा था कि ये बहुत छोटा सा मुद्दा है और ये जो है जयराम सरकार जो है इसको लटका रही है और जयराम सरकार कर्मचारी हितैषी नहीं है इसलिए लटका रही है। और जब हमारी सरकार आएगी दिसंबर में तो जनवरी में पहली बैठक में जो है हम इन कर्मचारियों को जो है जिला परिषद से हटाकर इनको ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के स्थायी कर्मचारी बनाएंगे। 10 महीने हो गए इस सरकार को, लेकिन अभी तक एक भी कर्मचारी को क्या इनको किसी को इस बारे में कोई सुध नहीं ली और अब दोबारा से जो है सारे के सारे कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले गए। पूरे हिमाचल प्रदेश में कामकाज ठप हो गए। नाम सतपाल शर्मा है, जिला महासचिव जिला सिरमौर। जिला परिषद कर्मचारी को आज हड़ताल पे 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि हम जिला परिषद कर्मचारी जो है धरातल स्तर पे आम आदमी तक जो है सारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके भी हमारे वर्क की जो रिफ्लेक्शन है नहीं दिख रही है और अभी हमने जो हड़ताल शुरू की है 6 दिनों में ही अभी ग्राम सभाओं के हाल देखे हैं, समाज में लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। हमें भी इस बात का दुख है कि लोग जो है समस्याएं झेल रहे हैं, लेकिन विवश होकर हमें जो है ये कदम उठाना पड़ रहा है। साल हो गया था, उसके लिए हमने जो वादा याद दिलाओ रैली थी उसमें जो था वो हमने उनको ये वादा याद दिलवाया और साथ में हमने ये भी सरकार ने जैसे ये कांग्रेस सरकार ने बोला था पिछली बार कि हम सत्ता में आएंगे तो आते ही आपको जो है डिपार्टमेंट दे दिया जाए। इस हड़ताल में हमारा मेन मकसद है कि हमें जो है पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में लिया जाए।
बड़े दुख की बात है, पिछली 19 तारीख को हमने विधानसभा का घेराव किया था और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। छोटी सी विसंगति है और 11 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के लोग बैठे हुए हैं। विसंगति सिर्फ इतनी सी है कि हमें या तो आरडी डिपार्टमेंट में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और या पंचायती राज विभाग में सम्मिलित कर दिया जाए। जो ग्राम पंचायत से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य और विकास का कार्य सरकार का करता है, उन्हें इस अधिकार से क्यों वंचित रखा गया है? अभी मेरे को पंचायतों के सेक्रेटरी मिलने आए थे। पंचायतों के सेक्रेटरी, जेई, टेक्निकल असिस्टेंट, वो मेरे को मिलने आए थे और उनमें कुछ पंचायत सेक्रेटरी तो सरकार के, कुछ पंचायत सेक्रेटरी जिला परिषद के मुलाजिम हैं। हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो भी 4500, 4600 जितने भी ये पंचायत सेक्रेटरी हैं जो जिला परिषद काडर के हैं, जैसे ही दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी उनको जिला परिषद काडर से निकाल के सरकार के मुलाजिम बनाया जाएगा। सरकार के मुलाजिम बनाया जाएगा। तो यह मामा मानना नहीं, कर्मचारी नहीं छोड़ना नहीं। ये जो है मामा मनीषा मामा मंदन को सुनता जिला परिषद कैडर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम सबका है एक ही नारा, दिमाग में हो विजय हमारा। हम सबका है एक ही नारा, दिमाग में हो विजय हमारा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा कल से अलग अलग बयान जारी कर दी जा रही चेतावनी के बावजूद आज छठे दिन भी प्रदेश के सभी खंड मुख्यालयों पर जिला परिषद कर्मचारियों की कर्म छोड़ो हड़ताल जारी रही। पिछले करीब 2 दशक से सेवाएं दे रहे उक्त कर्मचारियों द्वारा सीएम अथवा प्रदेश की सुखू सरकार से उन्हें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का कर्मचारी बनाने संबंधी वादा पूरा किए जाने की मांग की जा रही है। पिछले 19 सितंबर को हिमाचल विधानसभा के समीप इन कर्मचारियों द्वारा किए गए विशाल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सरकार को वादा याद दिलाने के लिए सुखू मामा जी दो हाथ जोड़े ढालो वादा निभाए जा बोल वाले सिरमौरी गीत पर जमकर लोक नृत्य भी किया गया था और मांग पूरी करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रदेश में 47 के करीब बताए जा रहे हैं इन कर्मचारियों द्वारा पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल में की गई इसी तरह की हड़ताल में शामिल हुए वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां इनकी मांग को छोटी सी विसंगति बताया था, वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार बनते ही दिसंबर में इन्हें पंचायती राज विभाग में शामिल करने का वादा किया था। कर्मचारियों में गुस्सा इस बात को लेकर भी बढ़ रहा है कि सुक्खू सरकार द्वारा वादा निभाया जाना तो दूर, उल्टे पंचायती राज मंत्री उन्हें अपना हक मांगने से रोकने के लिए चेतावनी अथवा धमकी की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हिमाचल के लगभग सभी ब्लॉक मुख्यालय में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि भी इनके समर्थन में आ चुके हैं और कुछ भाजपा व सीपीआईएम जैसे कांग्रेस विरोधी दलों के नेता भी जिला परिषद कर्मचारियों से वादा खिलाफी के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार को कोस रहे हैं। उधर मंडी जिला में तेज तर्रार सीपीआईएम नेता एवं जिला परिषद सदस्य कांट कुशाल भारद्वाज ने भी जेडपी एम्प्लॉयज के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है और जानकारी के अनुसार कल चौतरा के बाद आज वह द्रंग ब्लॉक में पेन डाउन स्ट्राइक में शामिल हुए। कुशाल भारद्वाज ने सीधे लफ्जों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन कर्मचारियों की एकमात्र मांग पूरी नहीं हुई तो सुक्खू सरकार की सेहत व क्रेडिबिलिटी पर फर्क तो पड़ेगा ही। सिरमौर जिला के सगड़ाहा में जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में स्थानीय प्रधान उप प्रधान परिषद व पूर्व बीडीसी चेयरमैन मेलाराम शर्मा आदि भी खुलकर सामने आ चुके हैं।
चर्चा इस बात के भी है कि अपने साल भर के कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही सुक्खू सरकार के मंत्री व स्वयं सीएम कर्मचारियों की मांगों को लेकर अड़ियल रुख इख्तियार कर रहे हैं और आमतौर पर प्रदेश में सरकार के आखिरियत व 5वें साल में कर्मचारियों के इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले नौकरी से निकाले जा रहे हैं कोरोना काल में रखे गए 1850 के करीब आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी व जल शक्ति विभाग के 1550 के करीब आउटसोर्स एम्प्लॉयज भी अपनी नौकरी फिर से बहाल किए जाने को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी, 1000 संस्थान बंद करने, डीजल 6 रुपए से ज्यादा महंगा करने व स्टाम्प ड्यूटी 100 गुना तक बढ़ाए जाने जैसे मुद्दों पर विपक्ष व भाजपा भी सुक्खू सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की कोशिश में है। नाम सतपाल शर्मा है, जिला महासचिव जिला सिरमौर। जिला परिषद कर्मचारी को आज हड़ताल पे 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। और हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि हम जिला परिषद कर्मचारी जो है धरातल स्तर पे आम आदमी तक जो है सारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, बावजूद इसके भी हमारे वर्क की जो रिफ्लेक्शन है नहीं दिख रही है। और अभी हमने जो हड़ताल शुरू की है 6 दिनों में ही अभी ग्राम सभाओं के हाल देखे हैं, समाज में लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। हमें भी इस बात का दुख है कि लोग जो है समस्याएं झेल रहे हैं, लेकिन विवश होकर हमें जो है ये कदम उठाना पड़ रहा है। गत वर्ष भी हमने हड़ताल की थी जिसका कोई परिणाम नहीं रहा। इस वर्ष हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि जरूर अपने किए गए वादे पर जो है वो कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि हम शीघ्र इस हड़ताल को पूरा करके लोगों के काम करने के लिए जो है फील्ड पे जाएंगे। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारियों की बात माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी। कर्मचारियों से न्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और लगभग 4700 के आसपास कर्मचारी हैं जिस वक्त हड़ताल में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये हड़ताल कर्मचारियों ने मजबूरी में की है। ऐसे वक्त में जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इनकी मांगों को लगभग अनसुना कर दिया और जो सरकार का अपना वायदा था सरकार सत्ता में आने से पहले, उस वायदे से सरकार पीछे हट गई, तब जो है कई नोटिस देने के बाद, कई तरह का निवेदन करने के बाद भी जब सरकार ने मांगों के बारे में कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। और आज मैं भी जिला परिषद का मेंबर होने के नाते जो द्रंग ब्लॉक से संबंधित सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पर जो है पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके समर्थन में हम आए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि आप याद कीजिए पिछली बार जब जयराम जी की सरकार थी, और ये सच्चाई है कि जयराम जी की सरकार ने कर्मचारियों के साथ ठगबाजी की है। 15 अगस्त को उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि हम 6ठे वेतन आयोग का लाभ देंगे और आपका जो कैडर है इसको जो है जिला इसमें पंचायती राज विभाग या दूसरे उसमें विभाग में जो है ग्रामीण विकास विभाग में विलय करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। और उससे बगैर जो है जो आज मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने अलग अलग स्थानों पर कर्मचारियों के बीच में जाकर के कहा था ये छोटी सी विसंगति है, इसको दूर किया जाएगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है निश्चित तौर पर जो है ये जो जिला परिषद कैडर का जो विलय है वो विभागों में कर देंगे। तो हम वही याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपका अपना वायदा कम से कम आप उस वायदे को निभाएं, नहीं तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, सरकार की सेहत के ऊपर फर्क पड़ेगा। और हमें भी कहना चाहते हैं कि ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सारे कामकाज ठप पड़ रहे हैं। आजकल पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज डिपार्टमेंट में और ग्रामीण विकास विभाग में जो जिला परिषद के कर्मचारी काम कर रहे थे, पंचायत सचिव, जीआरएस, तकनीकी सहायक, समस्त कर्मचारी जो है इस वक्त हड़ताल पर है। और ग्रामीण विकास विभाग के समस्त काम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में ठप हो गए हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और जब पिछले साल इन्होंने हड़ताल की थी तब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने इन हड़ताली कर्मचारियों के बीच में जाके कहा था कि ये बहुत छोटा सा मुद्दा है और ये जो है जयराम सरकार जो है इसको लटका रही है और जयराम सरकार कर्मचारी हितैषी नहीं है इसलिए लटका रही है। और जब हमारी सरकार आएगी दिसंबर में तो जनवरी में पहली बैठक में जो है हम इन कर्मचारियों को जो है जिला परिषद से हटाकर इनको ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के स्थायी कर्मचारी बनाएंगे। इन्होंने घोषणा की थी पहली कैबिनेट में करेंगे, लेकिन
आज 9-10 महीने जो है, 10वां महीना शुरू हो गया है, 10 महीने हो गए इस सरकार को, लेकिन अभी तक एक भी कर्मचारी को क्या, इनको किसी को इस बारे में कोई सुध नहीं ली। और अब दोबारा से जो है सारे के सारे कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले गए। पूरे हिमाचल प्रदेश में कामकाज ठप हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय ने कि इनके काम जो है, पंचायत सचिव का काम काज जो है वो सिलाई अध्यापकों को और चौकीदारों को दिया है। और ये जो है बहुत जयराम सरकार ने बहुत गलत काम किया कि चौकीदार कैसे करेंगे पंचायत सचिव का काम। लेकिन दूसरों के बारे में बोलना आसान है, लेकिन अब जो पूरे हिमाचल प्रदेश में बीडीओ साहबान के कार्यालय से जो आदेश हुए हैं उसमें इन्होंने भी सिलाई अध्यापिकाओं को और पंचायत के चौकीदारों को जो है पंचायत सेक्रेटरी का काम करने को दे दिया है। पूरे हिमाचल में जिला परिषद के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पे हैं और ये जो सारे अधिकारी हैं ये पंचायत से जुड़ी हुई एक कड़ी है और एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हम इन लोगों की हड़ताल का पूर्ण समर्थन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी से भी निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को मान लिया जाए ताकि जो पंचायतों में विकासात्मक कार्यों में देरी हो रही है वो सुचारू रूप से चल सकें। विकासखंड संगड़ा जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का महासचिव हूँ। आज हमारी हड़ताल का 6ठा दिन है और हमारी एक ही मांग है कि हमें विभाग में विलय किया जाए। लगभग 20-25 साल की नौकरी इस विभाग में करते हुए हमें समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमें जो है पूर्ण रूप से हमें सभी लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। वित्तीय लाभ हो, पेंशन हो, 6ठा वेतन है, इस प्रकार के जो भी डीए का एरियर होता है वो हमें समय पर नहीं मिलता है। हमारी प्रमोशन का चैनल है वो भी कुछ नहीं है। तो हम विभिन्न विभागों के कार्य करते हैं। हम जन्म मृत्यु हेल्थ डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं और हम विवाह रजिस्ट्रार का काम कर रहे हैं, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं और कानूनी जो कार्रवाइयाँ होती पंचायतों में वो भी हम देख रहे हैं। और इसके अलावा फूड एंड सप्लाई का हम राशन कार्ड से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो हमसे करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम हम लोग कर रहे हैं।